साहब, प्रिंसिपल साहबान और असातिज़ा इकराम, बेहिसी कौमों को मिटा देती है, मौत से पहले बेमौत सुला देती है। तुमको जीने का ये अंदाज बदलना होगा। हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, जिसके नतीजे में ये मुल्क आज़ाद हुआ और यहाँ एक आइन मुरतब किया गया, उस आइन में तमाम अक़वाम को हिंदुस्तान में तरक्की के बराबर से मौके देने का वादा किया गया। और ये मुल्क जब दो नजरियात की बुनियाद पर तकसीम हो रहा था, उस वक्त हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला करते हुए जिन्ना और पाकिस्तान को ठोकर मार के हिंदुस्तान को अपना मुल्क अजीज तस्लीम करके यहाँ रहना पसंद किया। लेकिन बदकिस्मती से वो सो काल उन सियासी जमातों ने इस मुल्क में भयभीत करके मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जिस दीवार को खड़ा किया, उस दीवार के नतीजे में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से खौफजदा करके इस मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके नतायज आज हमारे सामने हैं कि ये मुल्क जो दुनिया की क़यादत का ख्वाब लिए हुए बैठा है, ये मुल्क उन ख्वाबों से आज पीछे होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जिस तरह से मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान के आइन में जो मजहबी आज़ादी का तस्करा मिलता है हमें, वो सिर्फ 3 तरह की मजहबी आज़ादी है। और उन 3 तरह की मजहबी आज़ादी से हिंदुस्तान के आइन पर और हिंदुस्तान में बसने वाली अक़वाम पर और हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के लोगों के दरमियान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो 3 मजहबी आज़ादी है, जिसमें एक है पूजा पद्धति यानी इबादत का तरीका, दूसरे विवाह पद्धति, तीसरे संपत्ति का आपके विभाजन, जिसे हम आईडी कानून कहते हैं, जिसे मुसलमानों के यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदुओं के यहाँ हिंदू लॉ के तौर पर हिंदुस्तान के संविधान में अंकित किया गया। लेकिन आज उसमें जब मुदाखलत होती है किसी जानिब से, तब कौमें सोचने पर मजबूर होती हैं, क्या हमारे ये भी इस मुल्क में महफूज नहीं है? और इसी का प्रचार वो उन सोकाल सियासी जमातों ने हिंदुस्तान में किया है, जिसका अमली नमूना भारतीय जनता पार्टी को पेश करना चाहिए। जो एक खौफ का माहौल मुस्लिम कम्युनिटी के जहनों में बिठाया गया है कि अब तुम्हारा मजहब भी हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, उस खौफ को निकालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत को करना होगा कि जिस तरह से छुटभैया नेता बैठ करके इस मुल्क को हिंदू राज, हिंदू तहजीब, हिंदू कल्चर को थोपने की बात करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि एक कौम खौफजदा होती है कि क्या अब हमारे ये महदूद आईडी कानून भी हमसे छीन लिए जाएंगे, सल्ब कर दिए जाएंगे। इसी चीज को खत्म करने के लिए मैंने 2015 में मोहन भागवत साहब को चिट्ठी देकर मैंने कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करने के लिए इंद्रेश कुमार जी को भेजा और किदवई नगर में जो पार्षद थी अवस्थी साहबा, उनके घर पर बैठक होती है, वहां गुफ्तगू हुई। तो वहां मैंने उनसे चंद सवालात किए, यूट्यूब पे पड़े हुए। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं या जो पैदा हैं, उनके इजाजे के बगैर ये दोनों कम्युनिटी साथ में नहीं मिलेंगी। और जब तक दोनों कम्युनिटी साथ में नहीं मिलती हैं, तो हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने का ख्वाब ही है। उस पर मैंने उनसे कहा था, तो उसमें 6 सवाल में एक सवाल था कि आप मुसलमानों से किस तरह का राष्ट्र प्रेम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राणा सांगा का सेना नायक हसन खान मेवाती था। हसन खान मेवाती जब बाबर की सेना के सामने आया तो बाबर ने उससे कहा, तेरा मेरा खुदा, तेरा मेरा रसूल, तेरे मेरा कलमा, तेरे मेरा किबला, तेरी मेरी कुरान सब एक है। तू इन काफिरों का साथ छोड़ और हमारे साथ आ, मैं तुझे पद भी दूंगा और अल्लाह तुझे अज्र भी देगा। तो हसन खान मेवाती ने कहा कि बेशक मेरा तेरा खुदा, मेरा तेरा रसूल, मेरी तेरी किताब, मेरा तेरा काबा सब एक है, लेकिन मेरे रसूल की तालीम है जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो और जिससे जो कमिटमेंट करो उसको धोखा मत दो। तो अब मेरा तुम्हारा फैसला
मैदान में होगा और फिर वो राणा सांगा के सेना नायक की हैसियत से लड़ा और उसने वीर गति को प्राप्त किया और उसने अपनी वफादारी का सबूत दिया। तो मैंने इंद्रिया जी से कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, मैं 100% आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन कम से कम आप भी तो राणा सांगा बनिए। आप मुझको जिस जगह की जिम्मेदारी देंगे अगर उसको पूरा न करें, वीर अब्दुल हमीद खान जो हिंदुस्तान की सेना के एक सिपाही था, पाकिस्तान के पेटेंट भारत में घुसे चले आ रहे थे, उस वक्त वीर अब्दुल हमीद खान ने अपनी जान की कुर्बानी देकर और पाकिस्तान के 8 पेटेंटों को तबाह करके उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी कर दी थी। जब आपने हमें जिम्मेदारी दी तो हमने कुर्बानी देकर मुल्क की आबरू को बचाया, हमने मुस्लिम हिंदू नहीं देखा, हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की वफादारी हमने दिखाई। तो आप भी राणा सांगा बनिए, मैं हसन खान निवासी तो हमेशा से था और बना रहूंगा। यकीनन बिश्नोई जी अल्पसंख्यक विभाग को भी देखते हैं, अल्पसंख्यक के भी भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदार है। अल्पसंख्यकों में मैं चाहता हूं खुली डिबेट होनी चाहिए। इलेक्शन के वक्त में हम आकर के सिर्फ वोट की अपील करें और दिलों में बुग्ज भरा रहे तो ना आपको वोट मिलेगा ना हम वोट करेंगे। ये परमानेंट इलाज की जरूरत है कि आप भी दिल साफ करके हमारे बीच में आइए। हमारे लिए राहुल गांधी हो, हमारे लिए मायावती हो, हमारे लिए अखिलेश हो, हमारे लिए मोदी हो। अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो सब हिंदू हो। एक से हमें मोहब्बत, दूसरे से नफरत क्यों? इसका एहतिसाब आपको खुद करना होगा। आखिर वो कौन सी अवामी है जिसकी वजह से 20-30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का आपके अगेंस्ट में वोट करता है? और मैं आपको बहुत साफ वही से कह देना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में मुसलमानों को अपने को जोड़ना चाहते हैं परमानेंट, तो ये सड़क बनी होगी तो हम भी गुजरेंगे, हिंदू भी गुजरेगा। पानी साफ आएगा तो हम भी पिएंगे, वो भी पिएंगे। मुल्क तरक्की करेगा, हम भी तरक्की में जाएंगे, वो भी जाएंगे। लेकिन अगर खौफ ज़दा रहकर किसी कम्युनिटी को इस मुल्क में आप चाहो कि हम कंट्रोल करें तो ये नामुमकिन सी बात है। वो दौर लग गए जब लोग घोड़ों की पीठ पर सवार होकर आते थे, मुल्कों को फतेह करते थे, कौमों को गुलाम बना लिया करते थे। आज साइंटिफिक युग है। आज अगर वाकई में हम भी ये चाहते दिल से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिश्नोई जी, कि भारत दुनिया का मार्गदर्शक बने, लेकिन उसी वक्त जब हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमें बराबर से तरक्की की दौड़ में बढ़ नहीं होंगी, तभी दुनिया आप पर एतमाद करेगी कि वाकई में हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के साथ जब ये न्याय कर रहे हैं तो दुनिया में भी ये न्याय स्थापित करेंगे। यही वो खूबी थी इस्लाम की जिसने अरब के रेगिस्तानों से निकलकर दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का परचम बुलंद किया। क्योंकि इस्लाम के लोग जो जिस खत्ते में भी गए उन्होंने और अमन कायम किया। हिंदुस्तान पर हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमने तलवार की जोर से इस्लाम क्या फैलाया। अगर तलवार की जोर से इस्लाम फैला होता तो हिंदुस्तान के अंदर आज हम माइनॉरिटी में ना होते। हिंदुस्तान में 90% वो लोग हैं जिनका इस्तेसाल हो रहा था, जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करके इस्लाम के परचम के साए में आकर के आफियत तलाश की थी। हिंदुस्तान में 10% विदेश से आए हुए मुसलमान होंगे, 90% यदि हिंदुस्तान के मूल निवासी थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। हमें उन तमाम चीजों का एहतिसाब करते हुए इस मुल्क में इस कौम के बीच में खुले अधिवेशन करने होंगे। हमें ये बताना होगा कि इस मुल्क में संविधान से ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क में किसी के साथ नहीं होगी। जिस वक्त ये बात आप बताने में कामयाब हो जाएंगे, मैं यही चाहता था। आरएसएस के मुखिया से मैंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं आवाम में आके कहूंगा। मैंने कहा मैं 1 महीने के बाद का आपको दावतनामा देता हूँ। मेरी बात बड़ी लिखा पड़ी हुई, नागपुर तक के मैंने चिट्ठियां लिखी। तो मेरे मोहतरम, मैं आपका इस्तेकबाल आपकी जाती हैसियत से तो मैं बहुत पसंद करता रहा हमेशा से। आप जबलगंज में विधायक रहे, आपने बिना तौफीक कागजी मोहल वगैरह के नाले जो चौक हुआ करते थे, इनको प्रायोरिटी पर इन्होंने आरसीसी के बनवा करके उस इलाके की समस्या का समाधान किया जहां पानी कमर तक के भर जाया करता था। जब भी कोई इनके दरवाजे पे गया, शरीफ बिश्नोई ने उससे बताते खुद इन्होंने ये नहीं पूछा कि तेरा मजहब क्या है, तेरी जात क्या है, तू कहाँ का रहने वाला। इन्होंने उसका काम किया और उसके नतीजे में मुसलमानों ने इनको उतना जवाब नहीं दिया। मैं ये ऐसे करता हूं जितनी इन्होंने
खिदमत की, उसका इनको सिला नहीं दिया। अभी एक जगह हम लोग बैठे हुए थे ईद के मौके पर, सलील बिश्नोई साहब भी बैठे थे जिनकी यहाँ दावत थी। वो लगे बेवजह का मस्केबाजी करने के लिए, आप बड़े अच्छे आदमी ये आदमी। मैंने कहा अगर यार ये अच्छे आदमी तो 6 महीने पहले इलेक्शन में आए थे, तब तुमने निकल कर इनकी हिमायत क्यों नहीं की थी? बिश्नोई जी बैठे हुए थे, उसका चेहरा उतर गया। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम यहाँ आपसे वादा कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं और अपने कौल से फिरने वाले नहीं हैं, लेकिन आज आप जिसके लिए वोट मांगने आए हैं, मेरा कहने का मतलब, अगर हम यहाँ आपसे वादा कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं और अपने कौल से फिरने वाले नहीं हैं, लेकिन आज आप जिसके लिए वोट मांगने आए हैं, यकीन जानिए कि अगर हम लोगों ने आपसे यहाँ वादा कर लिया वोट देंगे तो वोट देंगे। हम मुनाफिक नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा जो दर्द था, जो हमारी पीड़ा थी, वो मैंने आपके सामने रखी कि आप वाकई मुसलमानों को परमानेंट अपनी पार्टी में जोड़ना चाहते हैं तो मुल्क गिर सके के ऊपर आपको मूवमेंट चलाना होगा, मुसलमानों के उन भ्रांतियों को दूर करना होगा जिनको लेकर वो खौफजदा है। अगर उनको आप खौफजदा रख करके हिंदुस्तान में सत्ता चाहते हैं तो वो रास्ता अलग है, लेकिन अगर बेखौफ इस माशरे को हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते हैं तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा और दुनिया का मार्गदर्शक भी बनेगा और हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी मजबूत होगा। हिंदुस्तान के अंदर हम एक साथ पैदा हुए, पले बढ़े, यही हमें मरना है। दुनिया सरहदों में बढ़ चुकी है, अब कोई हिजरत करके कहीं जाने वाला नहीं है। ज्यादा जो जहां रह रहा है वो उसका वतन है, उसकी तरक्की उसकी जात से जुड़ी हुई तरक्की होगी, उसके कुनबे की तरक्की होगी, उसके कबीले की तरक्की होगी, उसकी कौम की तरक्की होगी। ज्यादा ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब कोई कहीं जा करके हिजरत करके करने वाला नहीं है। इसी मुल्क से हमारी तरक्की वाबस्ता है और हम ये देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के हमारे बड़े भाई हिंदू भाई अगर बढ़कर 2 कदम आगे आते हैं, जैसा मार्शल साहिब ने भी कहा और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा, तो यकीन जानिए हम आपका वालाना इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए योगी जी में और अखिलेश जी में कोई अंतर नहीं है। अगर योगी जी हमें यकीन दिलाने में कामयाब हुए तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान जिस तरह से 40-50 साल कांग्रेस के जाम फरेब में फंस करके धोखा उठाता रहा, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट देता रहा, लेकिन आपसे धोखे की उम्मीद न करते हुए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे जुड़ने में गुरेज नहीं करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना।